नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से आ रही बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से एक खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है। आजादी के अमृत महोत्सव की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति भवन के कल्चर सेंटर में ये बैठक होनी है। नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है भारतीय जनता पार्टी और हर जगह घर घर झंडे फहराने का एक अभियान है। हर घर तिरंगा और तमाम जगहों पर कोशिश है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम केंद्र सरकार बीजेपी तय कर रही है उसे पूरा किया जा सके। और आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बैठकें भी हो रही हैं। अब दिल्ली में बैठक है तो राष्ट्रपति भवन के कल्चर सेंटर में ये बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। और चलिए अब हम इस खबर को और भी डिटेल में समझ लेते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री की इस बैठक से क्या कुछ निकलने वाला है, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। जानकारी ले लेते हैं। अशफाक हमारे साथ बने हुए हैं लाइव उत्तर प्रदेश से। उनसे हम जानेंगे कि इस बैठक से क्या कुछ और निकलकर सामने आने वाला है। नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का अलग अभियान के तहत मनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां और उसके अलावा आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे तो वहां से क्या कुछ और निकलकर सामने आ सकता है। अशफाक। देखिए पारुल, बड़ी इंपॉर्टेंट आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये दौरा है जैसा कि आपने बताया। पहला ये है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है उस पर चर्चा होगी और उसको कितना भव्य तरीके से कराया जा सकता है ये देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ पर पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही तमाम जो नगर निगम है, चाहे वो प्राधिकरण है, सबको आदेश दिया है कि जो शहरों के पार्क हैं, सार्वजनिक स्थान है, वहां पर भी साफ सफाई की जाए, तिरंगा और अमृत महोत्सव की तैयारी की जाए। इससे बाद जो केंद्र सरकार का है कि हर घर तिरंगा फहराया जाए, उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और तमाम विभागों और तमाम कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब अमृत महोत्सव का जो मीटिंग जो है दिल्ली में हो रही है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों को लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे और तमाम जो दूसरे दिशा निर्देश रहेंगे उस पर अमल करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बैठक जो है उत्तर नीति आयोग के साथ उत्तर प्रदेश की। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर लक्ष्य एक निर्धारित किया है, ये लक्ष्य 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो है 1 ट्रिलियन हो जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक फर्म है डेलाइट इंडिया करके, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने उससे समझौता किया और उससे जो है ये एजेंसी जो है बाकायदा जो है 90 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम करे कि उसकी जो इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो जाए। इसको लेकर भी जो है जो है केंद्र में नीति आयोग जो है उसके सामने जब मुख्यमंत्री बैठेंगे तो जो उत्तर नीति आयोग जो सिफारिशें करता है, जो बजट अलॉट करता है, उसमें कितना बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, वो जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेश करेंगे। मैं आपको बताऊं कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कल मुख्यमंत्री ने ली थी अधिकारियों के साथ और कहा यह जा रहा है कि तमाम उत्तर प्रदेश के जो आर्थिक से जुड़े हुए मसले हैं उस पर यह बैठक हुई थी और एक बड़ी रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो हो सकती है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों तबादलों को लेकर जो है बड़े विवाद हुए थे, एक दो मंत्री भी नाराज हुए थे। उसके बाद से मुख्यमंत्री का पहला दिल्ली दौरा है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मुलाकात तय करके तो अपनी बात वो उत्तर प्रदेश में रखेंगे कि किस तरह से ये विवाद बढ़ा था और कैसे इस विवाद का ज्यादातर मसले का हल निकाला गया और किस तरह से कार्रवाई जो अधिकारियों पर की गई है। जी पारुल। बिल्कुल, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब किस तरह से आर्थिक मामलों से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं उनसे मुख्यमंत्री की बैठक हुई और उसके बाद अब नीति आयोग से के अधिकारियों के साथ भी वो बैठक करेंगे। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में किस तरह से और भी ज़्यादा अच्छी योजनाएं या फिर नीति आयोग से जुड़े हुए जो भी विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं या फिर नीति आयोग से जुड़ा हुआ जो भी काम उत्तर प्रदेश से जुड़ा है उसको लेकर बैठकें तो होंगी। तो जाहिर सी बात है यूपी वासियों के लिए फ़ायदे के लिए ही ये
मीटिंग है, मुख्यमंत्री जो भी कदम उठाते हैं प्रजा की किस तरह से भलाई हो सके, उनको योजनाओं का फ़ायदा कैसे हो सके, इसके तहत ही वो कोशिशें करते हैं। लेकिन अब दिल्ली में ये बैठक है, जब दिल्ली का रुख हो जाता है तो जाहिर सी बात है मीटिंग्स के साथ साथ सियासी चर्चाएं भी जोर पकड़ती हैं। कोई ऐसी पॉलिटिकल न्यूज़ इंटरनल जिसे आप देख रहे हो यूपी में, जहां वो दिल्ली जाएंगे, अधिकारियों के साथ तो मीटिंग होगी, लेकिन जो अभियान है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का अमृत महोत्सव को लेकर, उसको लेकर कोई चर्चा या फिर कोई पॉलिटिकल इशू जिस पर वो आगे बड़े लेवल के लोगों से चर्चा करेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री साहब या फिर कोई और मंत्री के साथ उनकी चर्चा होगी? देखिए, बड़े पॉलिटिकल इशू में जो बीजेपी जो है 2024 का जो लक्ष्य है वो लेकर चल रही है लोकसभा चुनाव का। और बीजेपी उत्तर प्रदेश से जिस तरह से पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उसे सफलता मिली है, उसको जो दोहराना चाहती, बल्कि या यूं कहें कि उससे आगे बढ़ना चाहती है। 2014 में 73 सीटें मिली थी, 64 यानी 64 सीटें 2019 में मिली थी। अब बीजेपी 80 का टारगेट लेके चल रही है। तो अमृत महोत्सव की मीटिंग के बाद जो है अगर पॉलिटिकल बात होगी, तो अमृत महोत्सव से जो वोट बैंक बीजेपी का, ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत ओबीसी वोट बैंक या दूसरे वोट बैंक उससे खिसके, तो अमृत महोत्सव के बहाने, राष्ट्रीयता के बहाने वो वोट जो है बीजेपी वापस पाना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी रणनीति के तहत जा रहे हैं। कुछ केंद्र से उन्हें और जो जानकारी मिलेगी, और लगातार बीजेपी जो है इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण शिविर भी चला रही है और युवाओं का भी प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की नजर में वो प्लानिंग होगी जिसके तहत वो केंद्रीय नेताओं को बताएंगे कि किस तरह से यूपी में हम 80 सीट जीतने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि जो भ्रष्टाचार को लेकर या तबादलों को लेकर जिस तरह से आरोप लगे सरकार के ऊपर, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लगातार अलग अलग विभागों में अधिकारियों पर कार्रवाई की है, उसकी भी जानकारी देंगे। और कहा यह जा रहा है कि अगर केंद्र समझता है तो शायद कुछ मंत्रियों के विभागों में, चूंकि अभी सरकार बनी है और इस तरह से त्वरित फैसला तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, उसके मुताबिक अगले कुछ महीनों में अगर कामकाज जो है, कुछ मंत्रियों के कामकाज की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही, तो विभागों में तब्दीली भी की जा सकती है। जी पारुल। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी का तो शुरुआती दौर से यानी 2014 से पहले से ये फॉर्मूला रहा है कि वो देश हित को लेकर पब्लिक माइंड को टारगेट करते हैं। और वोटर्स भी, जाहिर सी बात है, जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो जनता भी अपनी भावनाएं सामने रखती है। और फिर जब देश की आज़ादी से जोड़कर एक महोत्सव मनाने की तैयारी हो, तो अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगले अपने टारगेट सेट करती है, क्योंकि बात देश हित की भी है, बात राष्ट्रभक्ति की भी है और बात चुनाव की भी है। तो इन तीनों को जोड़कर अगर देखा जाए तो इन तीनों का मिक्सअप फार्मूला बीजेपी क्या निकालती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना ही रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचे हैं तो और भी मसलों को लेकर बात होगी। नीति आयोग के साथ उनकी बैठक होगी, और जैसे कि अभी अशफाक भी जानकारी दे रहे थे कि न केवल नीति आयोग के साथ बैठक करेंगे, बल्कि जो यूपी में आर्थिक मसलों के अधिकार से जुड़े हुए अधिकारी हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर तो डिस्कशन है। उसके बाद नीति आयोग के साथ भी उनकी बैठक है। तो कुछ खास ही होने वाला है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जब मुख्यमंत्री लौटेंगे। तो चलिए